जैसे यार हमने इंडिया वालों ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, शायद अगर कोई इंडियन ऐप होती, ठीक है, तो हम लोग शायद ना भी बैन करते, राइट। तो भाई इथीरियम नेक्स्ट बिटकॉइन हो चुका था, ठीक है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं, अच्छी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। दिखाता क्या, लिक्विडेशन के भाई मेरे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हर घंटे 100 बीटीसी का लेन देन होता है। या फिर तुम पाई कॉइन खरीदने वाले बंदे हो, एलपीएनटी टोकन में इन्वेस्ट करने वाले बंदे हो, तो फिर तुम क्रिप्टो वाले बंदे नहीं हो, तुम लालची बंदे हो। सो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीजीसी माइनर्स के न्यूज एंड अपडेट्स के चैनल पे। तो भाई ये है आपका पार्ट 2 की वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। भाई इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, बहुत अच्छे से अपन इस पे कंटेंट बनाने वाले हैं। एंड आई विल टीच यू हाउ टू स्टडी द न्यूज। एंड डेफिनेटली ये 10 से 15 मिनट की न्यूज को आप अगर डेली देख रहे हो और मेरे एनालिसिस को सुन रहे हो तो इट विल हेल्प यू कि आपके माइंड की जो एक माइंडसेट है कि भाई क्रिप्टो करेंसी की जजमेंट लेवल क्या होगी आपकी, वो बहुत औसम हो जाएगी। तो भाई कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। एंड भाई आज की फर्स्ट न्यूज हमारी है कि एसईसी ने इन्फोर्समेंट केस अगेंस्ट कॉइनबेस को रद्द कर दिया। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो के अंदर एसईसी की फुल फॉर्म बताई थी। एंड डेफिनेटली भाई आपको याद होनी चाहिए कि एसईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे सेबी है वैसी ही एसईसी है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसकी जो पावर्स हैं भाई वो सेबी से बहुत ज्यादा है। हमारी जो सेबी है दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी एसईसी है ये यूएस का सेबी है, आप ये लगा लो। और बहुत अनफेटेड पावर्स हैं इसके हाथ के अंदर। कभी कभार कुछ कुछ ऐसे विभाग बना दिए जाते हैं जिसके पास बहुत अल्टीमेट टाइप की पावर्स दे दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईडी के पास बहुत अल्टीमेट पावर है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी करप्शन के लिए। ईडी के पास इंडिया में बहुत पावर्स हैं। सिमिलरली एसईसी के पास भी बहुत पावर्स हैं। एंड यूएस भाई अपने से कुछ 2 3 4 5 साल आगे चलता है। तो भाई उनकी जो एजेंसीज होंगी उन्हीं को ही फॉलो अप कर रहे होते हैं अल्टीमेटली हर डेवलपिंग कंट्री, जिसके अंदर इंडिया आ गई या फिर दूसरी एशियाटिक कंट्रीज आ गई आपकी। तो भाई कॉइनबेस क्या है ये समझ लो। कॉइनबेस भाई आपका यूएस बेस्ड एक एक्सचेंज है। कॉइनबेस के ऊपर काफी टाइम से भाई केसेस चल रहे थे और ये केसेस चलाने का सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि भाई तुम केवाईसी कॉम्प्लायंस को और स्ट्रिक्टर करो। तुम 250 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हो तो तुम्हारे पास केवाईसी कॉम्प्लायंस बहुत हार्डन्ड होने चाहिए। ये कॉइनबेस के ऊपर केस था। उन्होंने कॉम्प्लायंस को एग्री किया, या फिर देखो दोनों चीजें जब कंपनी यूएस की होती है तो बहुत फर्क पड़ता है। ये अपनी यूएस की कंपनीज के ऊपर इतना स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल नहीं रखते। जैसे यार हमने इंडिया वालों ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, शायद अगर कोई इंडियन ऐप होती, ठीक है, तो हम लोग शायद ना भी बैन करते, राइट। और उसके प्रोविजंस भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं आपको हमारे लॉ या जुडिशरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एसईसी के पास अनफेटेड पावर्स हैं, वो जब चाहे किसी पे भी केस कर सकती है। डेफिनेटली उसको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी केस की अवधि के हिसाब से, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मैंने इसके ऊपर सेक्शंस अप्लाई करें एंड ये मैं डिमांड कर रही हूं। तो भाई 99% कॉइनबेस इट्स अ गुड कंपनी, राइट। 250 प्लस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करती है, यूएस बेस्ड है, तो इन्होंने अच्छे से सेटलमेंट कर ली है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि आप कॉइनबेस को बड़ी आराम से चलाओ। एसईसी का एक्सआरपी के ऊपर भी था, काफी टाइम 2 साल केस चला है, बैलेंस ऑफ डॉलर का वो था एंड रिसेंटली वो सॉल्व हो गया। एसईसी ने एक्सआरपी एंड एलटीसी के ईटीएफ को भी, वो मैंने अपनी पिछली पार्ट 1 वाली वीडियोस में देखा हुआ है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो पिछली वीडियोस को रेफर जरूर करा करो, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ बेस मैंने जरूर एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। जैसे एसईसी की, ईटीएफ की, इन सब की फुल लेंथ में डिस्क्रिप्शंस में मैंने किया हुआ है। नहीं अगर आप वो वीडियो देख पा रहे हो तो इन टर्मिनोलॉजीज को कहीं पेपर पे लिखो और जाके गूगल कर लो, आपको समझ आ जाए। सेकंड भाई वितालिक बुतेरिन, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात बोली थी कि भाई आपको कुछ मेजॉरिटी नेम्स याद होने चाहिए। जैसे वितालिक बुतेरिन तो भाई एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई जैसे अमित शाह जी हो गए, पीएम मोदी साहब जी हो गए, आप उनके नाम याद रखते हो। तो अगर अपन क्रिप्टो की स्फीयर में हैं तो ये भी कोई छोटे दिग्गज नहीं है, ठीक है। बहुत पतला सा लड़का है, कभी मैं नहीं मिला हूं उनसे, ठीक है। और वितालिक बुतेरिन इज बेसिकली सीईओ ऑफ इथेरियम, उसी का ही दिमाग है पूरा इथेरियम की चेन को बनाने में, ठीक है। और उनको मेजर सक्सेस मिली थी 2017 के अंदर जब उन्होंने अलाउ कर दिया था ERC-20 के कॉन्ट्रैक्ट्स को कि आप लोग यूज कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर को। तो भाई इथेरियम नेक्स्ट बिटकॉइन हो चुका था, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं, अच्छी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ईयर एंड क्लोजिंग 2025 तक ये $10,000 को जरूर टच करेगा क्योंकि अभी ऑल्ट की रैली बाकी है। बाकी ईथ का मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपडेट दिया था
कि भाई ईथ ही चोरी होते हैं अधिकतर, तो ईथ अगर 4 लाख ईथ चोरी हुए हैं तो 4 लाख ईथ बहुत ही जल्द बेचे जाएंगे मार्केट के अंदर। तो भाई ईथ की ट्रेडिंग के लिए आप, आज मैं 22 फरवरी को बना रहा हूं वीडियो, तो आप 2 से 3 दिन के लिए आप ईथ से थोड़ा सा ट्रेडिंग में दूर रहें, ऊपर नीचे जरूर होगा ईथ। ओके तो बेसिकली वितालिक बुत्रिन को प्रेसिडेंट जैवर मिली ने इनवाइट किया है कि आप मेरी कंट्री में आओ एंड बात करो। मतलब ये ना बहुत ओपन होते जा रहे हैं, कंट्रीज खुद इनवाइट कर रही हैं कि भाई कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज इनके सीईओज को इनवाइट कर रही है कि आओ आप हमारे यहां पर प्रोजेक्ट करो। तो भाई एक बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने आपको पिछली न्यूज में कवर किया था कि बाइनेंस के जो सीईओ है रिचर्ड पेंग, ही वेंट टू विजिट डोनाल्ड ट्रंप इन यूएस एंड स्टार्टेड फिएट डिपॉजिट्स। तो आपको उसका लिंक चाहिए तो यहां आई बटन पे आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। भाई बाकी आपको बायबिट का बता देते हैं। बायबिट के सीईओ ने क्लियरली, बेन जाओ ने क्लियरली ये बात बोली है कि भाई हमारे पास 100% सॉल्वेंसी है, कोई भी जो हैक हुआ है वो लोग बियर करेंगे, आपका कोई भी एसेट सीज नहीं होगा। एंड बहुत मजेदार नया प्रोटोकॉल लेके आए हैं वो लोग कि भाई ट्रांसपेरेंसी लेवल को नेक्स्ट लेवल कर दिया है। देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सचेंज काम कैसे करता है। एक्सचेंज कर क्या रहा है, बायर और सेलर को मिला रहा है। बायर के पास फॉर एग्जांपल एक बीटीसी की रिक्वायरमेंट है, सेलर के पास एक बीटीसी का डंप है, ठीक है भाई मेरे को एक बीटीसी अपना सेल करना है, वो बीच में इन दोनों बंदों को मिला रहा है, ठीक है, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग, ये काम वो करवा दे रहा है, ठीक है। ये एक्सचेंज का काम होता है और एक्सचेंज सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस माना जाता है। और बाइनेंस दिखाता क्या, लिक्विडेशंस, कि भाई मेरे यहां पर फॉर एग्जांपल हर घंटे 100 बीटीसी का लेन देन होता है, तो आप उसी एक्सचेंज पे जाओगे ना जहां पर सबसे मैक्सिमम लेन देन होता है। तो इन्होंने क्या किया है, बायबिट ने अनाउंस किया है एक नया लिक्विडेशन का। भाई हम आपको लिक्विडेशन डाटा, भाई हमारे पास कितना बिटकॉइन बिक रहा है और कितना फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर क्रिप्टो बाय एंड सेल के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है, हम क्लियरली डाटा आपको दें। तो ये बहुत अच्छा मेजर है ट्रांसपेरेंसी का। बायबिट की वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको भाई पहले ही बताया था कि बायबिट एक बहुत अच्छी कंपनी है। मैं 2020 से उसको देखता हुआ आ रहा हूं, ठीक है, 2015 की उसकी इनिशिएशन है, 2020 से मतलब मैं टच में हूं। कभी यार देखो ज्यादा यूज नहीं करी है बायबिट, बट ये है कि बहुत अच्छी कंपनी है। बायबिट का पर्सनल कोई टोकन तुम परचेज करना चाहो कर सकते हो। बाइनेंस के बीएनबी पे जरूर इन्वेस्ट करो, $1000 जरूर टच करेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन से चलो। तीसरा भाई सोलाना इज अ वेरी गुड कॉइन, उसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। भाई लास्ट एंड नॉट द लीस्ट अपडेट एफटीएक्स के ऊपर। देखो गाइस, एफटीएक्स एक ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन था जिसका इनिशिएशन ही स्कैम के लिए हुआ था। एक कंपनी होती है जो चलाने की कोशिश करती है, बट उससे अगर काम नहीं हो पाता है तो वो क्या करती है, वो अपने आप को लिक्विडेट कर देती है या भाग जाती है, राइट। बट एक ऐसा इलैबोरेट स्कैम बनाया जाता है कि भाई जिसके अंदर कंपनी फ्रॉम डे 1 प्लान करके बैठी होती है कि भाई मुझे ये पैसा इकट्ठा करना है, फॉर एग्जांपल $10 बिलियन इकट्ठे कर लेने हैं और मैंने भाग जाना है जी। तो एफटीएक्स वो प्रूव कर रही है कि भाई वो वही एक इलैबोरेट स्कैम था जिसमें लोग ट्रैप हुए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। अब वो क्या कर रही है भाई, जो उसका सेकंड स्टेप होना चाहिए था लीगल प्रोविजंस के हिसाब से, वो हर कंट्री में, रशिया, चाइना एंड इजिप्ट, ये 3 कंट्रीज में उसने क्या किया है, अपने आप को इंसॉल्वेंट अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब तुम्हें एफटीएक्स वालों को कुछ नहीं मिलना है। एफटीएक्स में जिसने भी इन्वेस्ट किया वो डंप था मेरे हिसाब से। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी किया था, मेरे अकॉर्डिंग वो भी डंप है। भाई अगर तुम्हें लालच दिख रहा है या फिर तुम पाई कॉइन खरीदने वाले बंदे हो, एलपीएनटी टोकन में इन्वेस्ट करने वाले बंदे हो, तो फिर तुम क्रिप्टो वाले बंदे नहीं हो, तुम लालची बंदे हो। अपने आप को, अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करो, सिक्योर करो। आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके अगेंस्ट में एक रिस्क होल्ड करते हो, उस प्रोजेक्ट को स्टडी करते हो, फिर आप एक रिवॉर्ड लेते हो या प्रॉफिट लेते हो। ऐसा नहीं होता मैंने फोन खोला, पाई माइनिंग ऐप डाउनलोड करी और मेरे पास 10,000 पाई कॉइन आ गए और मैं बैठा उम्मीद लगा रहा हूं कि अब ये लिस्ट होगा, अब ये लिस्ट होगा, अब ये लिस्ट होगा। ऐसा नहीं होता गाइस। तो भाई दिस वाज द पार्ट 2 फॉर अस एंड होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड 100 डेज का ये कोर्स पूरा करो, उसके बाद मुझे याद करोगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे से एनालिसिस आपको सिखा देंगे। डन है सर।